दिन की कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों की कार्यशाला जीएसटी सुधार के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी घोषणा की है। पंजाब को 5 करोड़ रुपए देगी दिल्ली सरकार। पंजाब में बाढ़ का कहर, कई जिले प्रभावित। 2 दिन के गुजरात दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चोटीला में कपास किसानों को करेंगे संबोधित। आरएसएस से प्रमुख मोहन भागवत का जोधपुर का दौरा, नई शिक्षा नीति और पंजाब परिवर्तन पर खास चर्चा। अखिल भारतीय समन्वय बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कुलगाम में स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। देश के लगभग आधे हिस्से में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। गंगा, यमुना सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर पहले से थोड़ा हुआ कम। निचले इलाकों में पानी हुआ थोड़ा सा कम। सड़कें तालाब में तब्दील अभी भी। हरियाणा और पंजाब में बाढ़ और बारिश का जबरदस्त कहर। हिसार में बाढ़ की वजह से स्कूल 7 सितंबर तक बंद। पंजाब के 23 जिलों में 1400 गांव में बाढ़। 23 जिलों के 1.75 लाख हेक्टेयर फसलें तबाह। यूपी में आज भी पेट की परीक्षा। 2 पाली में पेट की परीक्षा। यूपी में 48 जिलों में एग्जाम। बुलंदशहर में बदमाशों ने व्यापारी से की है लूट। 25 लाख के गहने, 20,000 नकद लेकर फरार हुए हैं। जानकारी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देवरिया में रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा। 3 छात्रों ने सड़क पार कर रही महिला को मारी टक्कर। भिड़ंत के बाद बाइक अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में टकराई। बाइक के उड़े परखच्चे। हादसे में महिला सहित 2 छात्रों की मौत। लखीमपुर खीरी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मसाल जुलूस निकालकर ये प्रोटेस्ट किया है। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का विरोध। लखनऊ के एमिटी यूनिवर्सिटी में एक छात्र को कार में बंधक बनाकर पीटा। उसके ही 2 क्लासमेट ने 90 सेकंड में 26 थप्पड़ मारने। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। वाहन चोरी को लेकर वाहन चेकिंग के दौरान बुलेरो को रोका गया, लेकिन बदमाशों ने भागने की कोशिश की। मेरठ में आपराधिक घटनाएं रोकने के लिए पुलिस का ऑपरेशन पहचान शुरू। ऑपरेशन पहचान के तहत झुग्गी झोपड़ियों में किया गया सत्यापन। 1 महीने में 1000 से अधिक लोगों का सत्यापन किया गया। मेरठ में हिंदू युवक की धोखाधड़ी के बाद शादी करने का आरोप। मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक की शादी करने का आरोप लगाया। मुस्कान को भारतीय बना, हिंदू रीति रिवाज से कराई शादी। प्रतापगढ़ में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। 23 मुकदमे वाले शातिर अपराधी के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधी रवि पासी के पास से तमंचा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। लखीमपुर खीरी में संतुलन बिगड़ने से नाव पलटी। अधूरे बने पुल से टकरा कर हुआ हादसा। आधा दर्जन से ज्यादा लोग डूबे। एसडीएम सदर अश्विनी कुमार और तहसीलदार सदर मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे। जौनपुर में पुलिस की मुठभेड़ में शातिर चोर गिरफ्तार। तमंचा मोटरसाइकिल संग दबोचा गया कुख्यात बदमाश। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग। गोली लगने से बदमाश घायल। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। अलीगंज क्षेत्र में फायरिंग का मामला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। वाराणसी में पुलिस हिरासत में फरार बदमाश और पुलिस के बीच हुई है मुठभेड़। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए गई पुलिस ने की थी घेराबंदी। आरोपी ने पुलिस को देखकर चलाई गोलियां। मेरठ में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की मुठभेड़ में हिस्से शीटर ऋतिक उर्फ काला गोली लगने से घायल। चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस टीम पर किया फायर।
कन्नौज में अन्ना गोवंश ने बाइक सवार हेड कांस्टेबल को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर से सिर के बल जमीन पर गिरा सिपाही। घायल सिपाही को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में मुसलमानों के दो पक्ष आपस में भिड़े, दोनों के बीच जमकर हुआ पथरा। भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गणेश चतुर्थी पर धमाका करने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने मुंबई से धमकी देने वाले आरोपी को दबोचा। जांच में जुटी एटीएस और साइबर सेल की टीमें। ग्रेटर नोएडा के एलजी गोल चक्कर पर हंगामा। नशे में धुत कांस्टेबल पर कर रहा था चेकिंग, राहगीरों से कर रहा था बदसलूकी। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फुटपाथ पर ओवरब्रिज से गिरकर युवक की मौत। राहगीरों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई के बाद अब मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी को लेकर विवाद। कॉलोनी में हिंदुओं की एंट्री पर रोक का आरोप है। हिंदू लोगों के लिए नहीं है कॉलोनी में कोई मकान। सुल्तानपुर में जुलूस के नाम पर लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे। नियमों का नहीं किया गया पालन। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल, जिसकी पुलिस अब जांच कर रही है। प्रयागराज में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। गंगा और यमुना नदी दोनों का जल स्तर लगातार बढ़ा। 5वीं बार बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा पानी। देवरे में मॉल के मालिक पर लगाए गए गंभीर आरोप। मॉल में ही काम करने वाली लड़की ने गंभीर आरोप लगाए। लड़की का कहना, मॉल में किया गया उसका यौन शोषण। वीडियो बनाकर लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। लखीमपुर खीरी में सहकारी समिति के सचिव रहस्य में हालत में लापता। शारदा बैराज पर मिली बाइक और सुसाइड नोट। शारदा बैराज पर मिली बाइक, मोबाइल और हेलमेट। नोट में 2 विभागीय अधिकारियों पर प्रताड़ना और अवैध वसूली के आरोप। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल अंबेडकर नगर दौरे पर। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नोएडा प्राधिकरण की इस साइकिल परियोजना हुई ठप। करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए थे 62 इस साइकिल स्टैंड। अप्रैल 2023 में कई सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए थे इस साइकिल स्टैंड, लेकिन संचालन आज तक भी नहीं हो सका। लखनऊ के पारा इलाके में तेंदुए देखने से वहां के रहने वाले लोग दहशत में। रात में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तेंदुए की गतिविधि। अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट की सुरक्षा और भी सख्त। सीआईएसएफ ने 2 महिला कमांडो की तैनाती। 2 महीने का कठोर कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। जल्द बढ़ेगी महिला कमांडो की भी संख्या। महिला यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुरक्षा। आगरा में पति को बीच सड़क पर फेंक कर भागा पति। गाड़ी के अंदर मारपीट का आरोप। सड़क पर फेंका। सड़क के बीचों बीच पड़ी रही महिला। वीडियो वायरल। पति पत्नी में काफी समय से चल रहा था विवाद। प्रयागराज में गंगा नदी में नहाने गए 3 किशोर गहरे पानी में डूबे। सूचना पर पहुंची पुलिस। एनडीआरएफ की मदद से चलाया गया सर्च अभियान। गोताखोर की मदद से डूबे 2 किशोरों के शव बरामद। एक लापता किशोर की तलाश अभी भी जारी है। बहराइच में डीएम और एसपी ने नवनिर्मित पुलिस चौकी भवन का बच्चे से कराया उद्घाटन। बच्चे से चौकी का उद्घाटन कराकर दिया संदेश, बच्चे हैं देश का भविष्य। बहराइच में मुख्यमंत्री के आदेश। ईदगाह पुलिस पर बेअसर गोमांस लदे पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़ने का किया प्रयास। मौके पर गोमांस लदा वाहन भगाने में हुआ कामयाब। एआईबी में नेत्रदान जागरूकता पदयात्रा में कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून और डॉक्टरों ने किया है लोगों को प्रेरित। देश में 1 लाख से अधिक लोगों को नेत्र की जरूरत। अयोध्या में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। कचहरी में रूटीन चेकिंग के दौरान लावारिस बैग मिला। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 4 कारतूस और 2 अवैध असला भी बरामद हुए। मैनपुरी में कूड़ा डालने के विवाद में ने लिया खूनी संघर्ष। कूड़ा डालने के विवाद में
ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, गोली लगने से घायल युवक का उपचार जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय पौसारी कपकोट बागेश्वर में राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। भारी वर्षा की वजह से आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को वितरण किए नियुक्ति पत्र, सहायक अध्यापक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। देहरादून में कई जगह सुनाई देगी सायरन की आवाज, आज शाम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच बजेंगे सायरन, तकनीकी जांच और जागरूकता की प्रक्रिया। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई जगहों का सौंदर्यीकरण, पर्यटकों के लिए घंटाघर बना आकर्षण का केंद्र, जिलाधिकारी एसएसपी ने निरीक्षण किया। घंटाघर सौंदर्यीकरण का सीएम धामी करेंगे लोकार्पण। आज से फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी, बारिश के अलर्ट के चलते 5 सितंबर तक थी रोक। सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस को दिलाई 1981 की याद, कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाया। करण महारा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, सौरभ बहुगुणा की बात से दुख होता है, वो अपने परिवार को देखें जिन पर कई आरोप लगे हैं। गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विस्तार से जानकारी ली। देहरादून में नकली दवाएं बेचने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हरिद्वार में गुघाल मेले में झूला टूटा, 2 बच्चे घायल, मेले में भगदड़, अफरा तफरी का माहौल। 30 मिनट तक पुलिस को नहीं मिली कोई जानकारी, घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिद्वार में गलत इंजेक्शन लगने से युवक की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा, डॉक्टर के सहयोगी के साथ मारपीट, पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की। महेंद्र भट्ट पर करण महारा का हमला, करण महारा ने महेंद्र भट्ट पर जमकर साधा निशाना, महेंद्र भट्ट को अपनी बात को साबित करना चाहिए। पीएचसी को लेकर करण महारा का बयान, बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की बात को किया स्वीकार, कांग्रेस 12 साल से इस बात को कह रही थी। पौड़ी कमिश्नर और आईजी के पौड़ी में न बैठने पर रोष, कैबिनेट मंत्री और विधायक ने पौड़ी में बैठने की मांग की, सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की गई। आपदा सचिव और 5700 करोड़ का आपदा मसौदा, प्रदेश में जानमाल का भारी नुकसान हुआ, 5700 करोड़ का अनुमानित मसौदा भेजा गया। दिनेशपुर विधायक की बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भी जानकारी दी। आज रुद्रप्रयाग में मौसम पूरी तरह से साफ, सोनप्रयाग में रुके यात्रियों को केदारनाथ भेजा, मौसम साफ होने पर शुरू हुई केदारनाथ की यात्रा। पौड़ी में आपदा ने ग्रामीणों को गहरी त्रासदी में डाला, पक्के मकान मलबे में तबाह, कई परिवार बेघर, परिवार को 5 लाख की राहत राशि दी गई। हरिद्वार जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, बेल की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा, बहादुराबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर चला पीला पंजा, सड़क किनारे अतिक्रमण ध्वस्त किया, होटलों के बाहर लगे अवैध होर्डिंग, अभियान के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात। हल्द्वानी में 147वें ऐतिहासिक रामलीला का आगाज, झंडा पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत, दिन और रात दोनों समय रामलीला का मंचन होता। देहरादून में नीबूवाला गढ़ी कैंट में जिला पंचायत शपथ समारोह, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता मौजूद, कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किया संबोधन। पंजाब पर सीएम सैनी का बयान, पंजाब के लिए सीएम सैनी ने कामना की, साडा पंजाब खुशहाल रहे, आबाद रहे। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 172 नई बसें शामिल, सीएम भजन लाल ने बसों को दिखाई हरी झंडी, 12 सुपर लग्जरी बसों को सीएम ने किया रवाना। सीएम मोहन यादव ने राहत राशि वितरित की है, क्षतिग्रस्त फसलों के लिए राहत राशि वितरित की गई है, भारी बाढ़ बारिश से
क्षतिग्रस्त हुई फसलें। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। दोनों के बीच कई विषयों पर चर्चा। बीसीसीआई ने इंडियन टीम की जर्सी स्पॉन्सरशिप के रेट बढ़ाए। बोर्ड बाइलेटरल सीरीज के लिए प्रति मैच 3.5 करोड़ रुपए लेगा, जबकि मल्टीलैटरल टूर्नामेंट के लिए मैच प्रति 1.5 करोड़ रुपए लेगा। इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका 27 साल बाद वनडे सीरीज जीतेगा। विजेता टीम ने इंग्लैंड को 5 रन से हराया। टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त मिली है। टीम ने सीरीज अपने नाम की। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर ने संन्यास से वापसी की है। अब वो न्यूजीलैंड के बजाय समोआ की तरफ से खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफायर टूर्नामेंट में दिखाएंगे जलवा। वेनेजुएला के खिलाफ मैच खेलने के बाद इमोशनल नजर आए स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी। कहा कि मेरा अगला वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल, मैं इसे खेलने के लिए उत्साहित और प्रेरित हूं। भारतीय क्रिकेट टीम दुबई के लिए रवाना। 9 सितंबर को खेला जाएगा क्रिकेट एशिया कप। भारत का पहला मैच यूएई के साथ होगा। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने विराट कोहली और उनकी कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान। इसके साथ ही विराट और युवराज के बीच फ्रेंडशिप को लेकर बड़ी बात कही। कहा युवराज सिंह से सब डरते थे। T20 रिटायरमेंट पर पहली बार बोले मिचेल स्टार्क। खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। स्टार्क के इस फैसले ने सभी को चौंकाया। एशिया कप से पहले हार्दिक पांड्या का नया लुक। ब्लॉन्ड अवतार में लूटी यहां पर महफिल। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर हो रही वायरल। विश्व चैंपियनशिप गुकेश को 14 साल के यागिज ने ड्रॉ पर रोका। वैशाली ने महिलाओं के वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। सुमित, कुंडू और नीरज ने मुकाबले में जीत हासिल कर टूर्नामेंट का विजयी आगाज किया। अमेरिकी नागरिक को गलत तरीके से बंधक बनाने वाले देशों पर कार्रवाई करेगी ट्रंप सरकार। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को गलत तरीके से गिरफ्तार करने वाले देशों पर आर्थिक वीजा और विदेशी सहायता से जुड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप के मंत्री की टैरिफ हटाने की 3 शर्तें। भारत ब्रिक्स छोड़े, रूस से तेल खरीदना बंद करे और अमेरिका का सपोर्ट करे। ट्रंप बोले भारत के साथ संबंध रिसेट करने को तैयार। कहा हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। पीएम ने कहा उनके विचारों की सराहना करता हूं। अगले साल G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में होगा। ट्रंप बोले मियामी के डोराल गोल्फ अलकब G20 के लिए बेस्ट जगह। इस साल दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होगा G20 समिट। भूकंप में तालिबानी फरमान बना महिलाओं की आफत। पुरुष राहत कर्मियों ने छुआ नहीं। 36 घंटे मलबे में फंसी रही पड़ोसी गांव की महिलाओं ने निकाला। थाईलैंड के पूर्व पीएम याकसिन शिनवात्रा देश छोड़कर भागे। इलाज के बहाने दुबई गए। कोर्ट 9 सितंबर को सजा सुनाने वाले थे। बांग्लादेश 117 साल बाद दरियाए नूर हीरे वाली तिजोरी खोलेगा। कोहिनूर की बहन के नाम से मशहूर है दरियाए नूर। भारत के गोलकुंडा खदान से निकला था। अमेरिकी स्टार बोले पंजाब की बाढ़ से दिल दुख रहा है। दुआ करता हूं सब सुरक्षित रहें। पंजाबी हिंदी गानों से किलीपोल का खास जुड़ा। बांग्लादेश के ढाका में जातीय पार्टी के ऑफिस पर हमले में ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। कई मंजिलों पर आग भी लगा दी गई।
44 लाख रुपए टैक्स बचाने में ब्रिटिश डिप्टी पीएम की कुर्सी गई। घर खरीदने में कम टैक्स दिया था। लेबर सरकार के पद छोड़ने वाले 8वें मंत्री।